Hello everyone, how are you all? Once again, you are most welcome to the YouTube channel of English Guru SK Sir. दोस्तों, आज हम WH वर्ड जो कि रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं उसके पार्ट 2 का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखिए जो और भी WH वर्ड हैं वो किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का भी रोल प्ले करते हैं। हमारे सामने है दोस्तों व्हाट। ये इससे पहले हम 5 WH वर्ड ऐसे पढ़ चुके हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। व्हाट मीन्स क्या होता है आप सबको पता है। अब यहाँ हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है जो, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में व्हाट होता है तो उसके आंसर में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई आइडिया, कोई ऑर्डर, कोई वर्क, कोई फीलिंग और ऐसी कई सारी चीजें हमें यहाँ पर इसमें बतानी होती है। देखते हैं उदाहरण। व्हाट इज योर नेम। बहुत सिंपल सी बात है। व्हाट मीन्स क्या, तो इसका उत्तर हमने दिया माय नेम इज SK। अब अगर क्वेश्चन यूं होता व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, तो आई थिंक इट इज बेटर। अब बेटर के आगे मैंने डैश क्यों लगाया है, क्योंकि उसके आगे हम कोई भी बात बता सकते हैं। जैसे आई थिंक इट इज बेटर टू लर्न टेंसेस बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक ऑफ इंग्लिश, इस तरह से। तो यहाँ व्हाट क्वेश्चन का काम कर रहा है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात अगर करें तो यू मस्ट डू व्हाट यू लाइक। यहाँ पर व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, यानी आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद है। तो यहाँ व्हाट ऐसी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है जो दिखती नहीं है, जैसे कि फीलिंग भी कोई हो सकती है, कोई ऑर्डर दिया हुआ हो, जैसे कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो या आपने वो क्यों नहीं किया जो मैंने कहा, तो व्हाई डिडंट यू कंप्लीट व्हाट आई सेड टू डू यू। तो उस तरह से यहाँ देखा जाए तो व्हाट दो चीजों को, दो वाक्यों को जोड़ता है और ये इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाई का मीनिंग होता है क्यों। तो यहाँ इसके लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम बताएं, लेकिन ये किसी न किसी कारण को बताता है। और किसी न किसी कारण को बताने के कारण जब इसके आंसर को लिखा जाता है तो बिकॉज या एज या टू का यूज करते हैं। अब मैं तीनों यूज आपको बता रहा हूं कि कैसे। हम बात करें इस क्वेश्चन की, व्हाई आर यू रनिंग फास्ट। अब इसका आंसर है बस पकड़ने के लिए, लेकिन तीन तरह से लिखा जा सकता है। जैसे बिकॉज आई वॉन्ट टू कैच द बस, तो बिकॉज से बताया इसने कारण। या आई एम रनिंग फास्ट टू कैच द बस, टू से इसको कनेक्ट किया, ठीक। या फिर आई एम रनिंग फास्ट एज आई वॉन्ट टू कैच द बस। तो ये सभी चीजें यहाँ पर कारण बता रही हैं। तो दोस्तों आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जब क्वेश्चन में व्हाट हो तो हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढकर आंसर में लिखना है, और यदि वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें उसका कारण बताना है। और कारण किस तरह से बताना है, या तो बिकॉज से, या एज से, या टू से। अब बात हम करें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वाई कैसे काम आता है। She doesn't know why he is going there alone. उसे नहीं पता कि क्यों वह वहां अकेला जा रहा है। तो यहाँ why का मीनिंग दोनों तरफ क्यों ही होगा, और यह हमें कारण बताएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों WH वर्ड और कैसे इनका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वर्क होता है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा WH वर्ड है, हाउ। ठीक है दोस्तों, हाउ मीन्स कैसे या कैसा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे, जैसा, ऐसा मीनिंग देता है। यहाँ हाउ हमें या तो काम करने का तरीका बताता है कि कैसे ये काम किया, कैसे करेंगे, या अच्छा बुरा जो कंडीशन होती है वो बताता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाउ आर यू बहुत यूजुअल जो सभी पूछते हैं, हाउ आर यू, और उसका जवाब होता है आई एम फाइन, फाइन, आई एम गुड। तो ये अच्छा बुरा बता रहा है। अगर कोई अच्छा नहीं है तो बोलता है आई एम नॉट फाइन। ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हाउ डज ही कम हियर,
मतलब वो यहाँ कैसे आता है, तो इसका तरीका बताया जाएगा कि ही कम्स हियर इन कार या ही कम्स हियर ऑन फुट। तो जैसा भी उसका तरीका है, ठीक है, वहां हम इससे बताते हैं। यानी हाउ का अगर क्वेश्चन में हाउ है तो उसके आंसर में हम लिखेंगे या तो उस काम को करने का तरीका बताएंगे या अच्छा बुरा जो उसकी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बताएंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या सेंस देता है, देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश सो फ्लुएंटली। ये समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है कि वो कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ पर भी इसने मीनिंग तो कैसे का ही दिया है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, ना कि क्वेश्चन के रूप में है। अब यहाँ तक जो आप लोगों ने देखे, ये WH वर्ड और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों की तरफ से काम में आते हैं। कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जो सिर्फ WH वर्ड का ही रोल प्ले करते हैं दोस्तों, और वो जितने भी जो हैं वो हाउ के साथ दूसरे वर्ड को ऐड किया, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ऐसे करके। तो बात हम करें अगर हाउ मेनी की, तो हाउ मेनी और हाउ मच में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, स्टूडेंट्स को। देखिए, हाउ मेनी मतलब कितने, यहाँ पर नंबर यानी संख्या बताई जाती है, आंसर में हम क्या देते हैं, संख्या। लेकिन अगर क्वेश्चन में हाउ मच है यानी कि कितना, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी यानी मात्रा या परिमाण को बताते हैं। कैसे, हाउ मच वाटर इज देयर इन द पूल, उस पूल में कितना पानी है, तो पानी को हम गिन तो नहीं सकते, ठीक है। बात अगर इसको दूसरे वे में समझें तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन लिखी जाती है और यहाँ पर अनकाउंटेबल वाला जो नंबर जो होता है वो लिखा जाता है। जैसे हाउ मच वाटर इज देयर इन द पूल, तो देयर इज ओनली अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा ही पानी है, ठीक है। यहाँ इसने जवाब दिया हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो यहाँ संख्या बताई जाएगी, आई हैव 10 फ्रेंड्स। यहाँ ऐसा भी हो सकता है आई हैव मेनी फ्रेंड्स, वो भी एक संख्या है, मेनी बहुत सारे, क्योंकि हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम है, थोड़े से, ठीक है। यहाँ पर अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा मीन्स ये क्वांटिटी वाला मैटर है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच के जो आंसर्स होते हैं वो इस तरह से बनते हैं और हाउ मेनी में नंबर आता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी ऐसे हैं जो हाउ मेनी से बनते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग योर हाउस इज, मतलब आपका मकान कितनी दूर है, तो उसमें डिस्टेंस बताई जाएगी। कितना, हाउ फार, तो उसमें डिस्टेंस बताई जाएगी। हाउ लॉन्ग, तो उसमें बताया जाएगा टाइम, यानी कितना टाइम लगा। जैसे हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लर्न इंग्लिश, मतलब आपको अंग्रेजी सीखने में कितना टाइम लगा, तो उसके जवाब में वो आंसर में वो टाइम बताएगा। जैसे आई टुक 1 ईयर या 1 मंथ, जो भी है, टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से हाउ के साथ कई सारे वर्ड मिलकर के WH वर्ड बनाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो WH वर्ड्स और उनका रिलेटिव प्रोनाउन में क्या रोल होता है जो मैंने बताया, यह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक भी कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।